स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में अपना जो टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं, उसके आज भाग 7 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। इससे पहले हम भाग 6 तक हमने 120 प्रश्न हल कर लिए हैं और इसमें हम 20 प्रश्न और हल करेंगे तो कुल 140 प्रश्न हमारे प्राचीन सभ्यताओं से हो जाएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न एक दे रखा है, नगरी सभ्यता राजस्थान किस जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन एक दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नगरी सभ्यता राजस्थानी किस जिले से प्राप्त हुई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नगरी सभ्यता जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है चित्तौड़गढ़ जिले से। किस जिले से प्राप्त हुई है? चित्तौड़गढ़ जिले से ये प्राप्त हुई है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़। इसके अलावा एक नगर सभ्यता है, नगर सभ्यता ये प्राप्त हुई है टोंक जिले से। कहाँ से प्राप्त हुई है? टोंक जिले से प्राप्त हुई है नगर तो, और एक नगरी है ये प्राप्त हुई है, नगरी सभ्यता जो है ये प्राप्त हुई है चित्तौड़गढ़ जिले से, चित्तौड़गढ़ जिले से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, नगरी सभ्यता इनमें से किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन एक दे रखा है कांतली नदी, ऑप्शन 2 दे रखा है बाणगंगा नदी, ऑप्शन 3 दे रखा है ढील नदी, ऑप्शन 4 दे रखा है बेड़च नदी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा नगरी सभ्यता इनमें से किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है बेड़च नदी के किनारे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता ये भी कौन सी नदी के किनारे हैं? बेड़च नदी के किनारे हैं, बेड़च नदी के किनारे। और एक है बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता ये भी बेड़च या आहड़ नदी के किनारे ही है, बेड़च या आयड़ नदी इसको बोलते हैं। और एक है गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता ये जो है बनास नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। अलग इसको बेड़च या आयड़ नदी को ही बनास नदी कहते हैं, इसको अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बेड़च नदी है। बालाथल में भी, बालाथल सभ्यता उदयपुर में, वहां पर भी इसको बेड़च बोला जाता है, लेकिन गिलुंड सभ्यता में इसको बनास नदी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेड़च नदी। बाणगंगा नदी के किनारे प्राप्त हुई है बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? बेराट सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है। और कांकली नदी से प्राप्त हुई है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और ढील नदी के किनारे से प्राप्त हुई है, ढील नदी के किनारे से प्राप्त हुई है रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? रेड सभ्यता कहाँ पर है? टोंक में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बेड़च नदी, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। एक दे रखा है गलता जी, ऑप्शन 2 दे रखा है नगरी, ऑप्शन 3 दे रखा है नगर, ऑप्शन 4 दे रखा है आहड़, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कहाँ से? नगरी सभ्यता से। नगरी यानी चित्तौड़गढ़। नगरी का जो प्राचीनतम नाम है, नगरी का जो प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम इनका, इसका प्राचीनतम नाम है मध्यमिका, मध्यमिका या मध्यमिका, मध्यमिका ये इसका प्राचीन नाम है। और ये थी पहले सीवी जनपद की राजधानी। क्या थी? सीवी जनपद की राजधानी थी ये, सीवी जनपद की राजधानी। इस प्रकार से मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। उसी प्रकार से सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन थी? नगरी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से प्राप्त होता है वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, यहाँ से मिलता है। और जो सबसे पहले खोजा था इसका साक्ष्य वो खोजा था डॉक्टर भंडारकर ने। किसने को देखा था? भंडारकर ने। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में गुप्त काल की शिव जी की नटराज प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन एक दे रखा है इसका कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है हाड़ सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है नगरी सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में गुप्त काल की शिव जी की नटराज वाली जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है नगरी सभ्यता से। कहां से प्राप्त हुई है? नगरी सभ्यता से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुप्त काल की शिव की नटराज की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? नगरी सभ्यता से। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ से ये प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है अपना, गोसुंडी अभिलेख और हाथीवाड़ा का शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन एक दे रखा है रंगमहल, ऑप्शन 2 दे रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है
नगरी सभ्यता, ऑप्शन 5 रेखानुत्तरित प्रश्न। तो गोसुंडी का अभिलेख और हाथीपाड़ा का शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है नगरी सभ्यता यानी नगरी चित्तौड़गढ़ से ये प्राप्त हुआ है। 2 शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं और जो सबसे पहले इसकी खोज की थी, दोनों अभिलेखों की वो खोज की थी इन्होंने जो कविराजा श्यामल दास ददीवाड़िया थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, कविराज श्यामल दास। और इनको जो पढ़ने का श्रेय जाता है, दोनों अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर भंडारकर को इन दोनों शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है। और इन्हीं दोनों शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ पर किस संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय का प्रचलन था। वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नगरी सभ्यता। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है नगरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है? पाणिनि कौन थे? ये एक प्राचीन विद्वान थे। और अष्टाध्यायी क्या थी? अष्टाध्यायी इनकी एक ग्रंथ है, अष्टाध्यायी संस्कृत का। और पाणिनि भी एक संस्कृति विद्वान थे। ऑप्शन 1 दे रखा है कुराड़ा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है नगरी सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है नगर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से किस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है? तो वो सभ्यता है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नगरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3। तो नगरी सभ्यता के बारे में हमने 3-4 बातें देख ली। नगरी सभ्यता एक तो है ये कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। एक है ये बेड़च नदी के किनारे। एक इसका उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। एक यहाँ से मिली है गुप्त काल की शिव जी की नटराज वाली प्रतिमा। और यहाँ से 2 लेख प्राप्त हुए हैं, गोसुंडी और हाथीवाड़ा का लेख। और इन दोनों से क्या प्राप्त होते हैं? इन दोनों से प्राप्त होते हैं गोसुंडी व हाथीवाड़ा के जो अभिलेख हैं, इन दोनों से प्राप्त पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा संप्रदाय था? वैष्णव संप्रदाय। तो ये नगरी सभ्यता से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने एक साथ देख लिए। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 7 है अपना, रंगमहल नामक प्राचीन पुरातात्विक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रंगमहल नामक जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है हनुमानगढ़ जिले से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हनुमानगढ़ जिले से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक कालीबंगा सभ्यता है, वो भी कहाँ से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले से ही प्राप्त हुई है। कालीबंगा कहाँ से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले से। एक पीलीबंगा सभ्यता, ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले से ये प्राप्त हुई है। और एक रंगमहल है, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? हनुमानगढ़ जिले से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है अपना, निम्न में से किसके नेतृत्व में रंगमहल नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन 2 दे रखा है डॉक्टर हन्ना रीड, ऑप्शन 3 दे रखा है बालकृष्ण पापर, ऑप्शन 4 दे रखा है HD सांकलिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रतन चंद्र अग्रवाल का जो संबंध है वह है हाड़ सभ्यता से। कहाँ से? हाड़ सभ्यता से इनका संबंध है। बालकृष्ण थापर का जो संबंध है वह है कालीबंगा सभ्यता से। और HD सांकलिया यानी कि हसमुख धीरजलाल सांकलिया का जो संबंध है ये भी किससे है? हाड़ सभ्यता से है। और डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में हुआ है रंगमहल जो अपना पुरातात्विक स्थल है वहां पर उत्खनन का कार्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 9 है, मध्यकालीन भारत में नील की खेती के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन 2 दे रखा है बयाना, ऑप्शन 3 दे रखा है केरल, ऑप्शन 4 दे रखा है उड़ीसा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मध्यकालीन भारत में नील की खेती के जो प्रसिद्ध स्थान था वो था बयाना भरतपुर। कौन सा था? बयाना भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से प्राप्त हुए हैं नील की खेती के अवशेष। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 अपना, निम्न में से बयाना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है विराटनगर, ऑप्शन 2 दे रखा है योद्धे, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनिकपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है मध्यमिका, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विराटनगर तो जयपुर में जो है वह है विराटनगर। और योद्धे ही बोला जाता है हनुमानगढ़ और चूरू वाला जो क्षेत्र है, उत्तर दिशा वाला हनुमानगढ़ और चूरू, इस वाले ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है योद्धे प्रदेश। मध्यमिका जो है वो नगरी का प्राचीनतम नाम है। और सोनिकपुर किसका नाम है? बयाना का नाम है। सोनिकपुर प्राचीन किसका नाम है? बयाना का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बयाना का जो प्राचीन नाम है वह है सोनिकपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, विराटनगर है मत्स्य जनपद की राजधानी। क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर।
और मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। अलवर, भरतपुर और करौली और धौलपुर। ये जिले किसमें हैं? ये जिले हैं मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है अपना। निम्न में से किस स्थान से गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है नौहर, ऑप्शन 2 दे रखा है सुनारी, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है बयाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इन तीनों से तो प्राप्त होते हैं मौर्यकालीन सभ्यताओं के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में बताते हैं नौहर, सुनारी और जोधपुरा। तो और एक और है इसके अलावा, एक है बेराट। बेराट, ये तीनों है सुनारी, जोधपुरा और बेराट। इनसे पता चलता है मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में, मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में। और निम्न में से किस स्थान से गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? बयाना से प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बयाना। इसके अलावा जो मालव जनपद है, मालव जनपद की जो जानकारी मिलती है वो एक तो मिलती है नगर सभ्यता टोंक से और एक मिलती है रेड सभ्यता टोंक से। इन दोनों से किसकी मिलती है? मालव जनपद की मिलती है। और नौहर, सुनारी, जोधपुरा और बेराट, इससे मिलती है मौर्यकालीन। इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में प्रश्न नंबर 12, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों की खोज निम्न में से किस स्थान से हुई थी? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और वहीं से ये प्रश्न लिया है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है आर्य सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है कुराड़ा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। ताम्रकालीन उपकरण खोज चारों स्थानों से हुई है, चारों स्थानों से ताम्रकालीन उपकरणों की खोज हुई है। लेकिन प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि देश की आजादी, यानी 1947 से पहले। जिनमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन हुआ और वहां से किसकी प्राप्त हुई या प्राप्त हुए ताम्रकालीन उपकरण? तो ये जो सभ्यता थी ये थी कुराड़ा सभ्यता। कौन सी थी? कुराड़ा सभ्यता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका 3। और कुराड़ा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो हुई थी 1934 के आसपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थान की खोज बस एक संयोग थी? ऑप्शन 1 दे रखा है रंगमहल, ऑप्शन 2 दे रखा है कोल मोहाली, ऑप्शन 3 दे रखा है कालीबंगा, ऑप्शन 4 दे रखा है कुराड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस स्थान पुरातात्विक स्थान की खोज एक संयोग मात्र थी, अर्थात यहाँ की खोज नहीं कर रहे थे, इसकी खोज मतलब एक संयोगी थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कुराड़ा। क्या रहेगा सही आंसर इसका? कुराड़ा रहेगा, क्योंकि 1934 में इसकी खोज हुई। 1934 में खोज हुई और खोज कैसे हुई? यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण का कार्य करते समय यहाँ पर इस स्थान की खोज हुई 1934 में, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता पूर्व यहीं पर ताम्र उपकरणों की भी खोज हुई थी। तो ये एक पुरातत्व वेदाओं की क्या थी? एक उपलब्धि माने जा सकता है इसको। पुरातत्व वेदाओं की क्या थी? उपलब्धि थी, एक उपलब्धि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और कुराड़ा से कुछ इस प्रकार के बर्तन मिले हैं, बर्तन बर्तन या हाँ बर्तन बर्तन मिले हैं जिससे पता चलता है कि ईरान ईरान जो देश है, ईरान व कुराड़ा के आपस में पारस्परिक संबंध थे। हाँ, ईरान व कुराड़ा के पारस्परिक क्या थे? संबंध थे। और कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो ईरान में मिले हैं और कुराड़ा में मिले हैं। तो ये जो ऐसी चीजों का मिलना बताता है कि यहाँ पर ईरान से संबंध था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल की खोज देश की स्वतंत्रता से पूर्व हो गई थी? ऑप्शन 1 दे रखा कालीबंगा, ऑप्शन सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा आर्य सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा ऑप्शन 3 दे रखा कुराड़ा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है स्वतंत्रता पूर्व किस सभ्यता की खोज हुई? कुराड़ा सभ्यता की। और कब की गई इसकी? 1934 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 15 है, ओजियाना नामक प्राचीन पुरातात्विक स्थल की खोज राजस्थान के किस जिले से हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है पाली, ऑप्शन 3 दे रखा है जालोर, ऑप्शन 4 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ओजियाना नामक जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज की गई थी भीलवाड़ा से। कहां से की गई थी? भीलवाड़ा से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा भीलवाड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 दे रखा है सोंती सभ्यता, ऑप्शन 3 2 दे रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 3 दे रखा है गरदड़ा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बागोर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न।
तो निम्न में से किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो वह है सौती सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सौती सभ्यता। पीलीबंगा नहीं है, सौती सभ्यता है। और ये जो कहाँ पर स्थित है? ये है बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और इसको माना जाता है कालीबंगा प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा जो पीलीबंगा सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में है। गर्दड़ा जो स्थान है यह है बूंदी में है। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान के किस प्राचीन स्थान से शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन 1 दे रखा है जूनाखेड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा है एलाना, ऑप्शन 3 दे रखा है नेरवा, ऑप्शन 4 दे रखा है नलियासर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एलाना जो है ये तो है कहां पर? जालोर में। कहां पर आई? जालोर में है। और जूनाखेड़ा जो है, इसके अलावा नेरवा है बूंदी में। और नलियासर है जयपुर में, जयपुर में। और एक बच्चा है जूनाखेड़ा, ये है पाली में। कहां पर है? पाली में। तो ये कुछ पुरातात्विक स्थल है, छोटे छोटे स्थान है, इनकी भी खोज हुई है और यहाँ से भी कुछ न कुछ चीजें प्राप्त हुई है। तो इसमें प्रश्न में क्या है, राजस्थान में किस प्राचीन स्थान से शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो शाक्त धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है नैनवा बूंदी से। कहां से मिलती है? नैनवा बूंदी से यहाँ पर जानकारी मिलती है। और यहाँ से मिलता है नवरात्रा उत्सव के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। नवरात्रा उत्सव में दुर्गा सप्तशती के गायन का प्रमाण, दुर्गा सप्तशती के गायन का जो प्रमाण है, सप्तशती के गायन का प्रमाण भी यहां से मिलता है, गायन का प्रमाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से ताम्र हारपून प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा कणसव, ऑप्शन 2 दे रखा है मलहा, ऑप्शन 3 दे रखा है रेलावन, ऑप्शन 4 दे रखा है एलाव कुंड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एलाव कुंड जो स्थान है वह जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। और कणसव जो स्थान है ये कोटा में है, कोटा में। मलाह जो स्थान है ये भरतपुर में है। और रेलावन जो स्थान है ये है बारां में। कहां पर है? बारां में। पूछा क्या है, किस पुरातात्विक स्थल से ताम्र हारपून प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मलहा भरतपुर। कहां से प्राप्त हुआ है? मलहा भरतपुर से ये चीजें प्राप्त हुई है, ताम्र हारपून। व्हेल मछली, गेंडे या बड़े जानवरों का शिकार के उपकरण होता है। ये क्या होता है? व्हेल मछली, व्हेल मछली, गेंडे या बड़े जानवरों के शिकार का एक उपकरण होता है। बड़े जानवरों के शिकार का एक उपकरण जो तांबे से बना होता है इसको बोलते हैं ताम्र हारपून। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी निम्न में से किस स्थान से मिलती है? ऑप्शन 1 दे रखा तिपटिया, ऑप्शन 2 दे रखा कणसौ, ऑप्शन 3 दे रखा बरौर, ऑप्शन 4 दे रखा डाडा थोरा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तिपटिया जो स्थान है, पहले तो ये देख लेते हैं तिपटिया स्थान कहाँ है। तिपटिया स्थान है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। कणसौ भी कहाँ पर है? कोटा में है। बरौर कहाँ है? गंगानगर में है, गंगानगर में। और डोडाथोरा है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ये भी छोटे छोटे पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा कोल मोहाली जो स्थान है, कोल मोहाली, ये है सवाई माधोपुर में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मौर्य राजा धवल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कणसौ कोटा से। कहां से मिलती है? कणसौ कोटा से मिलती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान के किस स्थान से भारत की प्राचीनतम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन 1 दे रखा भीनमाल, ऑप्शन 2 दे रखा गड़गड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा मलाखा, ऑप्शन 4 दे रखा बरौर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के किस स्थान से भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है गड़गड़ा बूंदी से। कहां से प्राप्त हुई है? गड़गड़ा बूंदी से ये प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से अब तक पूछे गए प्रश्न जिनके आने की संभावना है। कुछ प्रश्न इसमें आरबीएससी की बुक से भी लिए गए हैं। तो हमने 20 प्रश्न किए हैं। 7 भाग में हमने इसके अंदर लगभग 140-150 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।